हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का 8 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड पर एक जगह कहीं भी पी हो सकता है। उसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है कि पी कहाँ है। तो पी की स्थिति पहले हम लोग देखेंगे कि पी की स्थिति कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। ये ए बी एक रेखाखंड है। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ, ये ए का निर्देशांक है और ये बी का निर्देशांक है। तो हम ए की जगह लिखेंगे -2 और बी के जगह 2 4। अब कह रहा है इस रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु पी कहीं पर स्थित है। उसके बारे में अभी पता नहीं है, उसको हम पहले चेक करेंगे कि ए बी रेखाखंड पर पी कहाँ है। यहाँ लिखा हुआ कि ए बी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इसी की सहायता से हम देखेंगे कि रेखाखंड ए बी पर पी कहाँ स्थित है। तो लिखेंगे दिया है -2 और 2 4 दिए गए बिंदु ए और बी के निर्देशांक हैं तथा AP बराबर 3/7 AB है। इतना हमको दिया है, हमें लिखना है। अब इसी की सहायता से हम P की स्थिति देखेंगे कहाँ पर P है। तो यहाँ लिखा हुआ कि AB बराबर 3/7 AB। तो लिखेंगे AP बराबर 3/7 AB। अब 3/7 AB को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 AB बराबर AP। अब यहाँ 3/7 AB बराबर AP है तो यहाँ हम AB रहने देंगे। यहाँ जो AP है उधर से इधर ले आएंगे तो ये AP नीचे में आ जाएगा, AB के नीचे। तो ये हो जाएगा AP और बराबर इसको उधर कर देंगे। 3/7 को अगर बराबर का उधर ले जाएं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अंश उधर जाके हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। जैसे ये जो 7 है ये ऊपर जाएगा 7 और ये जो 3 है वो नीचे आएगा। तो इस तरह से हम AB/AP बराबर 7/3 लिखेंगे। अब यहाँ AB आप देख सकते हैं रेखाखंड में AB कहाँ है। AB आप देख रहे हैं AB है ये। उसके बाद नीचे में करा AP। अब AP का जो मान है वो है 3। इसका मतलब AB का सीधा में 3 है इसीलिए AB का मान 3 है। और यहाँ AP के सीधा में 3 है इसीलिए AP का मान 3 है। और AB का सीधा में 7 है इसीलिए AB का मान 7 है। तो AP A उसके बाद P। तो कह रहा है A उसके बाद कहीं P है तो कितना में है, तो 3 में है। यहाँ कह रहा है कि AB 7 भागों में बांटा गया है। ये जो ये रेखाखंड आप देख रहे हैं इसको 7 भागों में बांटा गया है। तो हम इसको 7 भागों में पहले बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है AP P कहाँ है, तो तीसरा नंबर पे है। 1 2 3 यहाँ होगा P। अब यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और इधर जो बच जाएगा वो 4 होगा। तो अब आगे देखते हैं AB/AP बराबर 7/3 है। तो AB के जगह हम लिख सकते हैं AP + PB। AB बराबर लिख सकते हैं AP + PB। तो यहाँ AB है तो वहाँ लिखेंगे AP + PB और नीचे में है AP और बराबर इधर है 7/3। अब एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसको इसके साथ। जैसे अगर 3 + 4/2 हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 3 को एक बार 2 के साथ तो 3/2 प्लस 4 को एक बार 2 के साथ तो 4/2। तो यहाँ भी वही करेंगे, इतना को इतना के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा AP/AP प्लस PB/AP और बराबर इधर 7/3।
इन दोनों को काट देंगे। अब यहाँ बच गया 1 प्लस PB बटे AP बराबर 7/3। अब हमको PB बटे AP का मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे PB बटे AP बराबर 7/3। अब 1 जो है बराबर का उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1 हम नीचे में अपने से 1 लिख दिए। अब यहाँ है PB बटे AP बराबर, अब यहाँ भिन्न घटा करना है। आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इतना को इतना के साथ गुना करेंगे, 7 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 7 होगा, -3 को 1 के साथ 3 बटे 3 और 1 गुना करेंगे 3 होगा, तो ये हो जाएगा PB बटे AP बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 और नीचे में 3 होगा, तो ये PB अनुपात AP अगर करेंगे तो ये 4:3 होगा। या तो इसको अगर पहले लिखेंगे तो ये पहले हो जाएगा। तो यहाँ PB तो PB का मान 4, अब देख रहे हैं 4 है, और AP का मान 3, AP का मान 3। तो इस तरह से हम रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करेंगे और उससे हम P की स्थिति ज्ञात करेंगे। अब ये जो है वो x1 है, और ये x2, ये y1, ये y2, और ये जो 3 और 4 देख रहे हैं ये m1 का मान है और ये m2 का मान, और हमको ज्ञात करना है P का निर्देशांक। तो P के जगह हम x और y मान लेते हैं, और x और y का ही मान ज्ञात करना है। अब लिखेंगे यहाँ x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर -2, y2 बराबर -4, m1 बराबर 3 है और m2 बराबर 4। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र का हम फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की जगह x रखेंगे, x का मान निकालना, उसके बाद y का मान निकालना है। m1 का मान आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, 3 लिख दें, इंटू x2 का मान 2 है, प्लस यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिखे m2 का मान यहाँ 4 है, 4 लिख दें, x1 का मान -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटे m1 प्लस m2। अब देख रहे हैं m1 का मान 3 है और m2 का मान 4 है, तो 3 + 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 4। अब इसी को हल करते हैं, 3 और 2 को गुना कर देंगे तो 6 होगा, 6 लिख दिए, प्लस माइनस गुना करेंगे, प्लस को माइनस के साथ गुना किया जाए तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख दें, और 4 दूनी 8 बटे नीचे में इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब 6 में अगर 8 को घटाएंगे, छोटा वाला संख्या में बड़ा वाला संख्या को अगर घटाया जाए तो माइनस होता है, जैसे 6 में अगर 8 को घटाएंगे तो -2 होगा और नीचे में 7। तो इस तरह से x का जो मान होगा वो -2/7 होगा। आगे फिर हम y बराबर निकालते हैं, फिर y बराबर फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y की जगह y रख देंगे, m1 का मान 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, इंटू y2। अब यहाँ देख सकते हैं y2 का मान -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस m2 का मान 4 है, 4 लिख दें, इंटू y1, तो y1 का मान -2 है, -2 लिख दिए, और नीचे में m1 प्लस m2, m1 का मान 3 और m2 का मान 4, तो 3 + 4 लिख दिए, y इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 होगा, और ये जो माइनस है वो 12 के साथ रहेगा, तो ये -12 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -12 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 लिख दिए, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 होगा। अब इससे अगर हल करेंगे तो ये -20 हो जाएगा और नीचे में 7, तो y का जो मान होगा वो -20/7 होगा और x का मान -2/7 होगा। तो इस तरह से हम x और y का मान निकाल लिए। तो अब p का निर्देशांक कितना होगा, -2/7 और -20/7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2/7 -20/7। तो अतः p के निर्देशांक -2/7 -20/7 है। इस तरह से हम p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु a 2
चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं a-2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक रेखाखंड बनाएंगे और उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक रेखाखंड है और इसको हम 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इस रेखाखंड का जो नाम होगा वो कह रहा है AB है। तो पहले हम इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिख दिए B। AB एक रेखाखंड है जो 4 बराबर भागों में विभाजित किए 1 2 3 4। अब यहाँ और यहाँ का निर्देशांक दिया हुआ है। A का निर्देशांक है -2 2 और B का जो निर्देशांक है वो 2 8 है। अब कह रहा है ये जो 4 भागों में बांटे हैं उस बिंदुओं का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित किए तो 3 बिंदु हैं और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम A और B लिख दिए, उसके बाद C D E लिख देते हैं। यहाँ लिख दिए C, यहाँ D और यहाँ E लिख दिए। तो C D E का निर्देशांक ज्ञात करना है, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है -2 2 2 8 दिए गए रेखाखंड AB के निर्देशांक हैं। दिया है -2 2 और 2 8 दिए गए रेखाखंड AB के निर्देशांक हैं। अब एक बार C का निकालना है, एक बार D का और एक बार E का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें D का निकालेंगे। आपको लगता होगा कि D का क्यों निकालेंगे जबकि C पहले है D बाद में है। तो इससे पहले हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी एक रेखाखंड हो, जैसे A और B एक रेखाखंड हो और AB के बीचों बीच में और अगर एक बिंदु हो, जैसे मान लिया जाए एक बिंदु पूरा बीचों बीच में C हो, तो C का अगर निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम जान रहे हैं जैसे यहाँ अगर 2 6 है और यहाँ 3 और कुछ भी है, मान लिया जाए 2 है, तो हम जान रहे हैं अगर C का निर्देशांक ज्ञात करना है, बीच वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ का और यहाँ का संख्या जोड़ देंगे और भाग देंगे 2 से। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और 5 को भाग देंगे 2 से, तो भाग नहीं लग रहा है, तो लिखेंगे 5/2 या तो 5/2 को भाग देंगे 2.5 होगा, उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 6 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 को भाग देंगे 2 से तो 8 का आधा या भाग देंगे तो 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो इस तरह से आप C का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी तरह आप देखेंगे कि AB एक रेखाखंड है और बीच में जो है वो D है, इसीलिए हम पहले D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ बिंदु D रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है या समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए D के निर्देशांक होंगे, D के निर्देशांक होंगे D। अब ये जो है AB के पूरा बीचों बीच में है, तो बीच वाला बिंदु का अगर निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम जान रहे हैं यहाँ का पहला संख्या और यहाँ का पहला संख्या को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ का पहला संख्या है -2 और वहाँ का पहला संख्या है 2, तो -2 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 और जोड़ेंगे 2 और भाग देंगे 2 से। उसके बाद दूसरा संख्या फिर दूसरे संख्या के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ दूसरा संख्या 2 है, 2 प्लस वहाँ का दूसरा संख्या 8 है और भाग देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा D। इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो देख सकते हैं -2 + 2 0 हो जाएगा और 0 को भाग देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 2 और 8 को तो 10 होगा और 10 को भाग देंगे 2 से, तो ये 5 होगा, तो यहाँ
5 लिख दिए। तो इस तरह से आप डी का निर्देशांक 0 और 5 ज्ञात कर सकते हैं। तो डी के जगह लिखेंगे 0 और 5। अब एडी पे गौर करेंगे। एडी पे आप देखेंगे एडी के पूरा बीचों बीच में सी है, तो सी का हम निर्देशांक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद डी और बी, या तो बी और डी के बीचों बीच में ई है, तो ई का भी निर्देशांक हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे बिंदु सी रेखाखंड एडी को समद्विभाजित करती है, बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। बिंदु सी रेखाखंड एडी को समद्विभाजित करता है, इसलिए सी के निर्देशांक होंगे सी लिखेंगे। अब इन दोनों के बीचों बीच में सी है, इसीलिए सी का जो निर्देशांक होगा वो इस तरह से निकालेंगे। यहाँ का पहला संख्या वहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ -2 है, -2 लिख दिए, प्लस वहाँ का 0 है, 0 लिख दिए और भाग देंगे 2 से। अब फिर यहाँ दूसरा और वहाँ दूसरा जोड़ेंगे, तो यहाँ दूसरा है 2 प्लस वहाँ का दूसरा है 5 और भाग देंगे 2 से, बराबर सी लिख दिए। अब -2 और 0 को अगर जोड़ेंगे तो ये -2 होगा और 2 से भाग देंगे, तो 2 को 2 से भाग देंगे 1 होगा और यहाँ जो माइनस होगा यहाँ माइनस रहेगा। तो इस तरह से हम इतना से -1 लिख सकते हैं, तो -1 लिख दिए। अब 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 को 2 से भाग देंगे तो 7/2 होगा, या तो आप 3.5 3.5 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 7/2 लिख दिए। तो इस तरह से आप सी का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सी, ये सी का निर्देशांक है। अब हम ई का निर्देशांक लिखेंगे, तो लिखेंगे ये जो बिंदु ई है वो डीबी को समद्विभाजित करता है, डीबी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो लिखेंगे बिंदु ई रेखाखंड डीबी को, या बीडी भी आप लिख सकते हैं, डीबी को समद्विभाजित करता है, इसलिए ई के निर्देशांक होंगे। अब ई का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये जो ई है वो डी और बी के बीचों बीच में है, इसीलिए यहाँ का पहला संख्या यहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से। तो डी के जगह 0 है, 0 प्लस बी के जगह 2 है और भाग देंगे 2 से। आगे है 5 प्लस 8 और भाग देंगे 2 से। तो इस तरह से 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और नीचे में 2 है, इसलिए यहाँ भी 2 होगा और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 को भाग देंगे 2 से, तो 13/2 लिखेंगे, या तो 6.5 भी आप लिख सकते हैं, या 6.5 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 13/2 लिख दिए। तो इस तरह से ई का निर्देशांक जो होगा वो होगा -1 और 13/2। तो इस तरह से आप CDE या DCE का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। एक समचतुर्भुज की आकृति बनाना है, तो पहले जान लेते हैं कि ये समचतुर्भुज किसे कहते हैं। क्या समांतर चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, या वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, या आयत को कह सकते हैं, या किसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान और चतुर्भुज का मतलब है, चतर का मतलब होता है 4 और भुज का मतलब होता है भुजा। तो जिसमें चारों भुजा आपस में समान हो उसी को हम समचतुर्भुज कहेंगे। तो वर्ग में आप देख सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजा की लंबाई समान होता है, इसीलिए हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। और एक विशेष प्रकार का अगर हम समांतर चतुर्भुज भी बनाएं तो वो भी समचतुर्भुज हो सकता है। जैसे इस तरह का हम एक आकृति बना दें,
जिसमें चारों भुजा की लंबाई बराबर हो। तो ये चारों भुजा की लंबाई बराबर है, इसीलिए एक समचतुर्भुज है, और ये दोनों आपस में समांतर है, इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है। तो चलिए हम एक समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। ए बी सी यहाँ डी लिख दिए। अब यहाँ निर्देशांक जो दिया हुआ है ए बी सी डी के जगह दर्शा देंगे। ए का निर्देशांक होगा 3 4 लिखेंगे, बी का 4 5 -4 -1 4 और डी का निर्देशांक है -2 1 लिखेंगे। माना कि 3 0 4 5 -1 4 -2 1 ए बी सी डी चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। माना कि ए 3 0 बी 4 5 सी -1 4 और डी -2 -1 चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। अब हमको यहाँ ज्ञात करना है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का लंबाई का गुणनफल। इसका मतलब हम विकर्ण की पहले लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। जैसे इसमें AC और BD को आपस में अगर मिला दिया जाए तो AC और BD 2 विकर्ण हैं। तो हम इन दोनों विकर्ण की लंबाई पहले ज्ञात करेंगे। एक बार AC और एक बार BD निकालते हैं। तो चलिए पहले AC निकालते हैं। AC के लिए अब दूरी सूत्र से AB बराबर की दूरी या PQ बराबर की दूरी ज्ञात कर चुके हैं, या तो उसका फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ AC है तो AC बराबर लिखेंगे। तो यहाँ AC के लिए लिखें तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि AC के लिए x1 x2 y1 y2 कौन होगा। तो AC के लिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर 3x2 बराबर -1 y1 बराबर 0 और y2 बराबर 4। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से AC का मान निकालना, इसीलिए यहाँ लिखेंगे AC बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। AC की जगह AC लिखेंगे √x2। अब देख सकते हैं x2 का मान -1 है, फिर फार्मूला से माइनस x1 का मान 3 है, इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है, 4 लिखेंगे, इसका 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ AC बराबर लिखेंगे इन दोनों को हल करेंगे तो ये -4 का स्क्वायर होगा और ये इसमें से घटाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रूट के अंदर 16 + 16, तो AC बराबर होगा √32। और आप जान रहे हैं √32 का मान 4√2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे √32 की जगह 4√2। अब जान लेते हैं कि √32 का मान 4√2 क्यों होता है। जैसे √32 बराबर 4√2 क्यों होता है, तो आप 32 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 16 होगा, फिर 2 से 8, फिर ये 2 से 4, फिर ये 2 से 2 होगा। इनमें से हम 2 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। इन दोनों से 1 2, फिर इन दोनों से 1 2, और ये अकेले है इसीलिए इसको रूट के अंदर में लिखेंगे। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा और ये अंदर में रहेगा। तो इस तरह से हम √32 का मान 4√2 निकाल सकते हैं। तो AC का मान हो गया 4√2। अब हम BD का निकालेंगे तो लिखेंगे BD के लिए, अब BD के लिए ये x1 होगा और ये x2, तो x1 बराबर लिखेंगे 4 और x2 बराबर -2। y1 बराबर ये 5 है, 5 लिख दें, और y2 बराबर
-1 है। फिर लिखेंगे दूरी सूत्र से BD बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ BD है, BD लिखेंगे बराबर x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 माइनस y1 का 5 का स्क्वायर। अब यहाँ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 होगा, तो ये -6 का स्क्वायर प्लस, पहले प्लस लिख लेते हैं, इन दोनों से -6 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस दो बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 36। यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग 36, तो ये BD बराबर होगा √36 जोड़ देंगे तो इस तरह से 72 होगा। अब हम जानेंगे √72 का मान कितना होता है, तो देख लेते हैं। 72 का एलसीएम निकालेंगे 2 से, तो ये 36 हो जाएगा, फिर ये 2 से होगा, ये 18 होगा, फिर ये 2 से होगा 9, फिर ये 3 होगा। फिर इसमें हम 2 का पेयर बनाएंगे, तो ये 2 पेयर बना दिए, 1 2 लिखें, ये अकेले हो गया, और ये 3 का पेयर है तो 3 लिखेंगे, और ये 2 अकेले है रूट के अंदर लिखेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे 6 और अंदर में √2 है, तो इस तरह से हम √72 का मान 6√2 लिखेंगे। तो यहाँ √72 की जगह लिखेंगे 6√2। अब यहाँ कहा रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना विकर्ण, इसमें क्या है, एक AC और एक BD है, तो AC गुना BD लिखेंगे। तो 1/2 गुना AC का मान आप निकाल चुके हैं, AC का मान है 4√2, तो यहाँ 4√2 लिखेंगे, गुना BD का मान है 6√2। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 है इसके साथ काट देंगे तो ये 2 बच जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2 गुना, ये जो 2 है 2 लिख दिए। अब यहाँ √2 और यहाँ √2, 2 को √2 है, तो √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 हो जाता है। जैसे √2 × √2 बराबर 2 लिखेंगे, √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 हो जाता है। तो उसी तरह से हम √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ जो 6 है वो 6 यहाँ लिख देंगे। तो इसका जो आंसर होगा 2 दूनी 4 और 4 6 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। और यहाँ क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो यहाँ लिखेंगे इकाई स्क्वायर या मात्रक स्क्वायर आप लिख सकते हैं। मात्रक का मात्रक वर्ग। तो इस तरह से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।